वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिटी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि होने वाला है नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो कि 5 ईयर प्लान्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें 12 5 ईयर प्लान्स हैं जो कि डिस्कस करेंगे हम लोग। तो 5 ईयर प्लान्स क्या है और क्या है नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली क्या हुआ था, हमारी इंडियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कम्युनिटी बनाई थी, जिस कम्युनिटी में एक सेप डिजाइन किया गया था। वो सेप था हमारी पॉपुलेशन है उसके हेल्थ स्टेटस को चेक करने का। कैसे हम अपनी पॉपुलेशन को, इंडियन पॉपुलेशन को हेल्थ स्टेटस चेक कर पाएं और उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाएं। तो उसके लिए काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ ने अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करी हुई थी। उसमें से एक कम्युनिटी है जो कि बोहर कम्युनिटी के नाम से भी जानी जाती है। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्लान्स तैयार किए गए थे, जिसमें से 1946 में प्लान्स इंप्रूव नहीं हो पाए, 51 से शुरू हो पाए, लेकिन ये सारी प्लानिंग तब से चली आ रही है। देश की आज़ादी के बाद वो प्लान्स इंप्लीमेंट किए गए और अच्छे से प्रिपेयर किए गए और अपडेट किए गए। तो उसमें से बेसिकली 5 ईयर्स प्लान बनाया गया, मतलब 5 ईयर्स प्लान बनेगा, फिर वो 12 5 ईयर प्लान में कन्वर्ट किया गया। 1951 से लेके 2017 तक ये 12 5 ईयर प्लान्स की जो साइकिल थी, जो उसके फेजेस थे, वो सारे कंप्लीट किए गए। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे 5 ईयर प्लान्स के। मैंने लिख रखा है 5 ईयर्स प्लान फ्रॉम 1951 टू 2017। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव रहे होंगे। किस ऑब्जेक्टिव के बेस पे ये प्लान्स बनाए गए थे? तो सबसे पहले इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो था वो था अपनी पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस को चेक करना और उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, प्राइमरी सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसी चीजों को मैनेज करना, और अगर नहीं बने हुए हैं तो उनको बनाना, और बने हुए हैं तो उनको इम्प्रूव करना और अपडेट करना। ठीक है, मैन पावर रिसोर्सेस को सबसे ज्यादा डेवलप करना। ठीक है, एनवायरमेंट का सैनिटाइजेशन करना। ठीक है, बच्चों में जो कवस्कर मरासमस या कुपोषित होते हैं जो बच्चे, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, प्रेग्नेंट में वुमेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। मतलब जितनी भी हेल्थ से जुड़ी हमारे स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं, उन सारे स्ट्रक्चर को मेंटेन करना ही इस प्लान का मेन एम था। मैंने यहाँ पे लिखा है इट इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, कंट्रोल एरेडिक्शन ऑफ वेरियस कम्युनिकेबल एंड क्रॉनिक डिजीज। जो कम्युनिकेबल और क्रॉनिक डिजीज, पहले हैजा बहुत फैलता था, अभी भी चिकन पॉक्स फैल जाता है, स्मॉल पॉक्स फैल जाता है, ट्यूबरक्लोसिस अभी भी देश से नहीं जा पा रहा है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करना, उसका एरेडिक्शन का मतलब होता है फैलाव रोकना। ठीक है, एस्टेब्लिशिंग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ यूनिट्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ यूनिट बनानी है, फिर प्राइमरी सेंटर बनाने हैं, फिर सब सेंटर बनाने हैं। ठीक है, टू कंट्रोल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि इन 5 ईयर्स प्लान्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये कंट्रोल टू कंट्रोल पॉपुलेशन, ये पॉइंट्स कैसे इस 5 ईयर प्लान में आया था, उसके अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा। टू डेवलप मैन पावर रिसोर्स एंड रिसर्च, मैन पावर रिसोर्सेज बढ़ाना है। अगर मैन पावर रिसोर्सेज नहीं होगा ना, तो ये प्राइमरी सेंटर और हेल्थ सेंटर हमारे चलेंगे कैसे? ठीक है, टू इम्प्रूव इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन बहुत जरूरी है। अगर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन नहीं होगा ना, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है ना, ये कभी भी इसका इरेडिक्शन रुकेगा ही नहीं, ये हमेशा कम्युनिकेट करती रहेंगी, हमेशा स्प्रेड करती रहेंगी। तो ये पॉइंट्स जो डेवलप किए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की फैमिली एंड वेलफेयर वालों ने, तो उन्होंने ये पॉइंट्स को रखा और उन्होंने इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर काम किया और 5 ईयर प्लान्स, 12 5 ईयर प्लान्स डेवलप किए। हर 5 साल बाद वो प्लान चेंज होता था, सेकेंड 5 ईयर प्लान आता था, थर्ड 5 ईयर प्लान आता था। काफी सारी गवर्नमेंट भी चेंज हुई, कुछ 5 ईयर प्लान्स में बीच में ब्रेक भी आया, कुछ गवर्नमेंट ने उसको इम्प्रूव भी किया, कुछ ने उसको ब्रेक भी किया, लेकिन ये कंटिन्यू होता गया और 2017 में ये आखिरी में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अभी इसके ये ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो चलिए मिलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।